गंगा नदी के किनारे बसे रामगढ़ गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। एक बार भीषण बारिश ने उसकी फसलें तबाह कर दी। कर्ज के बोझ तले दबे रामलाल ने जमींदार और साहूकार राघव से उधार लिया, मगर चुकाने की तारीख नजदीक आते ही उसकी हिम्मत टूट गई। एक अंधेरी रात उसने नदी किनारे पीपल के पेड़ पर फंदा लगा लिया। अगले दिन गांव वालों ने उसकी लाश देखी, मगर मौत के बाद भी रामलाल का साया गांव से जाने को तैयार नहीं था। कुछ रातों बाद जमींदार के आदमी मंगल ने उसी पेड़ के पास एक काली परछाई देखी जो पलक झपकते गायब हो गई। फिर साहूकार राघव पर भूत ने हमला किया। गले में फंदा लटकाए रामलाल की आत्मा उसे घूर रही थी। गांव में दहशत फैल गई। तांत्रिक बाबा ने पेड़ पर मंत्रों से बंधा जूता भूत को कैद कर दिया, मगर एक चोर ने वह जूता चुरा लिया और सब कुछ फिर बिगड़ गया। भूत ने मछुआरों की टोकरियां उड़ाई, जमींदार को डराया और गांव को अपने आतंक में जकड़ लिया। आखिरकार तांत्रिक ने पेड़ के नीचे यज्ञ किया और रामलाल की आत्मा को शांत किया। उसने गांव वालों को सबक दिया, अन्याय की आग में जलने वाली आत्माएं कभी शांत नहीं होती। आज भी वह पीपल का पेड़ गांव की डरावनी यादों का गवाह है, जहां हवा में कभी कभी रामलाल की सिसकियां गूंजती हैं। रामलाल का घर उस रात सन्नाटे में डूबा था। बारिश की बूंदें छप्पर पर टपक रही थीं, मानो उसके दुख को गिन रही हों। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। जमींदार का आदमी मंगल लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा राक्षसी लग रहा था। सुन लिया ना? 2 दिन नहीं तो तेरा झोंपड़ा भी जमींदोज कर दूंगा। रामलाल ने हाथ जोड़े। भैया 1 महीना और। मगर मंगल ने दरवाजा जोर से पटक दिया। उधर सुशीला बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। राधा के रोने की आवाज ने रामलाल के दिल में छुरा घोंप दिया। तभी फिर दस्तक हुई। साहूकार राघव नशे में धुत चिल्लाया, तेरी लाश से भी पैसे निकालूंगा। रामलाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने पेटी से एक पुरानी रस्सी निकाली। सुशीला ने समझ लिया, नहीं ऐसा मत कर। मगर रामलाल नदी की ओर भागा। आधी रात का अंधेरा, पीपल के पेड़ की डालियां हवा में सिसक रही थीं। रामलाल ने फंदा बांधा। उसकी आंखों के सामने बच्चों के चेहरे तैर गए। एक झटका और सब शांत। सुबह गांव वाले जब लाश लेकर गए तो पेड़ की जड़ में एक काला पत्थर दिखा, जैसे किसी ने रक्त से उस पर अब मैं आजाद हूं लिखा हो। उसी रात से पेड़ के नीचे अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कोई चीखता, पैसे दो, कोई हंसता है, हाँ हाँ। गांव की हवा में मौत का साया घुल चुका था। रामलाल की मौत के बाद से पीपल का वह पेड़ गांव की दहशत का प्रतीक बन गया। उसकी घुमावदार डालियां अब सिर्फ पत्तों से नहीं बल्कि अदृश्य आहों से लदी थीं। जिस रात मंगल उस रास्ते से गुजरा, उसने पेड़ के नीचे एक टूटा हुआ जूता देखा, वही जो रामलाल ने आखिरी बार पहना था। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ की छाल से खून जैसा लाल रस टपकने लगा। मंगल की सांसें रुक गईं जब उसने देखा छायाओं में एक आकृति हिल रही है, गले में रस्सी लटकाए। कुछ दिन बाद राघव शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ पेड़ के पास से निकला। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, तूने मुझे मरवाया, अब तेरी बारी है। पीछे मुड़ते ही राघव की चीख निकल गई। रामलाल का भूत आंखों से आग बरसाता उसकी ओर बढ़ रहा था। वह भागा, मगर पैरों ने साथ नहीं दिया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा पाया। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने रस्सी से घोंटा हो। तांत्रिक ने पेड़ की जड़ों में मिर्चल हसुन दबाकर जूते को मंत्रों से बांधा, मगर एक चोर ने उसे चुरा लिया। उसी रात पेड़ से चीखें निकलने लगीं, मैं आजाद हूं। अब भूत सिर्फ रात में नहीं, दोपहर की धूप में भी दिखाई देने लगा। बच्चों के खिलौने गायब होते, बर्तनों में कीचड़ भर जाता।
गांव वाले समझ गए यह पेड़ नहीं, रामलाल का अंधीन क्रोध था जो जिंदा हो उठा था। रामलाल के भूत ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। अब वह सिर्फ रात को ही नहीं, दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी नजर आने लगा। बच्चे खेलते खेलते अचानक चीखने लगते, वो देखो, पेड़ पर वो काला आदमी। माए अपने बच्चों को घर में बंद कर देती, मगर भूत तो दीवारों के पार से भी आ जाता। किसी के चूल्हे में राख भर जाती तो किसी के बर्तनों से खून टपकने लगता। एक रात गांव की विधवा कमला ने देखा, उसका मुर्गा घर खुला था और सारी मुर्गियां बेजान पड़ी थीं। गर्दनें मुड़ी हुई, जैसे किसी ने उन्हें घुमा घुमा कर मारा हो। उसी पल पेड़ की डाल से रामलाल की हंसी गूंजी, इन्हें तो मैंने छोड़ दिया, तेरा नंबर अब आएगा। कमला बेहोश हो गई। जमींदार विक्रम सिंह ने अपने महल जैसे घर में कुत्ते पाल लिए, मगर वे भी रातों रात गायब हो गए। अगली सुबह उनका कटा हुआ सिर महल के फाटक पर लटका मिला। साहूकार राघव तो पागलों जैसा हो गया। वह गलियों में भटकता, चीखता, माफ करो रामलाल, मैंने तेरा कर्ज माफ किया, मगर उसकी आवाज में हमेशा के लिए डर बस गया था। गांव वाले अब पेड़ से 10 कदम दूर भी नहीं जाते थे। रात होते ही हर घर में चिराग जल जाते, मानो रोशनी ही उन्हें भूत से बचा सकती हो। मगर एक सच था, रामलाल का क्रोध अब सिर्फ उस पेड़ तक नहीं, बल्कि हर छाया में बस चुका था। तांत्रिक बाबा ने पेड़ के चारों ओर अग्नि की 7 लपटें जलाईं। हवा में गंधक की दुर्गंध घुल गई। उसने हाथ में तांत्रिक दस्ता पकड़ा और मंत्र पढ़ते हुए पेड़ की जड़ों पर सिंदूर से लिखा। अचानक आकाश में बिजली कड़की और रामलाल का भूत प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल, गले का फंदा अब धधकते लोहे जैसा चमक रहा था। तूने मुझे बांधने की कोशिश की, भूत गरजा। तांत्रिक ने निडर होकर जवाब दिया, तेरा अहंकार ही तेरी बेड़ी है। शांत हो जा। मंत्रों की गूंज से पेड़ की डालियां झटकने लगीं। भूत ने हवा में चाकू उछाले जो तांत्रिक की ओर बढ़े, मगर वह दस्ते से उन्हें रोककर जमीन में गाड़ देता। यह ले तेरा कर्ज। तांत्रिक ने जमींदार के हाथ से सोने के सिक्के छीनकर अग्नि में फेंके। भूत चीखा, नहीं, यह मेरा है, मगर सिक्के पिघलकर राख हो गए। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र बोला, नमो भैरवाय, और पेड़ की जड़ में तांबे की ताबीज गाड़ दी। भूत का चीत्कार गूंजा, मैं जल रहा हूं। उसकी छाया धुएं में तब्दील होकर पेड़ में समा गई। मगर तांत्रिक को पता था, यह जंग खाए ताबीज पर निर्भर है। उसने गांव वालों को चेतावनी दी, इसे कभी न निकालो, नहीं तो वह दोगुने प्रकोप से लौटेगा। तांत्रिक के जाने के बाद गांव वालों ने पेड़ के नीचे एक छोटा मंदिर बनाया। हर शाम रामलाल के नाम का दिया जलाया जाने लगा। जमींदार विक्रम सिंह ने सारे कर्ज माफ कर दिए और रामलाल के परिवार को अपनी जमीन का एक टुकड़ा दे दिया। राघव ने गांव के बाहर एक अन्न क्षेत्र बनवाया, जहां गरीबों को मुफ्त अनाज बांटा जाता। मगर पेड़ की जड़ में दबी ताबीज अब भी एक चेतावनी थी। कभी कभी चांदनी रात में पेड़ की छाल पर धुंधली सी आकृति उभर आती, जैसे रामलाल की आत्मा अपनी कहानी दोहरा रही हो। बच्चे उस मंदिर से डरकर नहीं, सम्मान से गुजरते। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती, अन्याय की आग में जलने वालों को शांति नहीं मिलती, बस उनकी आवाज बनकर रह जाते हैं। एक बार फिर बारिश का मौसम आया। नदी किनारे पीपल के पेड़ पर नए पत्ते खिले। सुशीला ने अपने बच्चों को समझाया, बाबूजी अब इस पेड़ में नहीं, बारिश की हर बूंद में तुम्हारे साथ हैं। उस रात गांव वालों ने देखा, पेड़ के नीचे जलते दिए की लौ ने आकाश में एक मुस्कुराता चेहरा बना दिया।